सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ 10 नीति नवनीतम पढ़ रहे थे। हमने नीति नवनीतम पाठ में इसके श्लोकों के बारे में हमने पढ़ा था। ज्ञानवर्जित श्लोक थे, उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम इसके प्रश्नोत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। पाठ्यपुस्तकस्य प्रश्नोत्तराणि अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत, यानी कि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। पहला प्रश्न है हमारा, नृणाम संभवे को क्लेशे सहेते। मनुष्यों की उत्पत्ति कौन कष्ट सहन करते हैं? मनुष्यों की उत्पत्ति में जो कौन है वो कष्ट सहन करते हैं। तो मनुष्य की उत्पत्ति में हमने देखा था श्लोक के अंतर्गत कि माता पिता जो होते हैं वो क्या करते हैं? मनुष्यों की उत्पत्ति में कष्ट को सहन करते हैं। तो माता पिता च इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है हमारा, कीदृशम जल पिबेत, यानी कि हमें कैसा जल पीना चाहिए। कैसा जल पीना चाहिए? तो हमें जल को छान कर पीना चाहिए। तो कौन सा जल? गन्ने से और कपड़े से छना हुआ जल पीना चाहिए। तो इसका उत्तर आएगा वस्त्रपुतम, यानी कि हमें जल को छान कर पीना चाहिए, कपड़े से छानकर। अगला प्रश्न है हमारा, नीति नवनीतम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? किस ग्रंथ से? तो मैंने आपको जब पाठ पढ़ा था तो बताया था कि मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का इसमें संकलन था, यानी कि यह मनुस्मृति से लिया गया था और ऋषि मनु द्वारा, है ना। तो इसका उत्तर है कि मनुस्मृत ग्रंथ से। अगला प्रश्न है हमारा, कीदृशीं वाचं वदेत, यानी कि कैसी वाणी बोलनी चाहिए। तो कैसी वाणी बोलना चाहिए? जो सत्य से पवित्र हो उसी वाणी हमें बोलना चाहिए। तो सत्यम पुतम। दुखम किम भवति, दुख क्या होता है? तो दुख क्या होता है? दुख पराधीन होता है। दुख की परम वशम, यानी कि दुख पराधीनता से प्राप्त में होता है। अगर हम स्वाधर दूसरों के अधीन नहीं हैं तो हमें सुख की प्राप्ति होती है, और हम पराधीन हैं तो दुखों की हमें प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है हमारा, आत्मवश किम भवति। आत्मवश किम भवति, यानी कि स्वतंत्रता या फिर स्वाधीनता में क्या है? स्वतंत्रता में क्या है? तो स्वतंत्रता में क्या है? सभी सुख है स्वतंत्रता में। तो सर्व सुखम। कीदृशम कर्म समाचरेत, कैसे कर्म का आचरण करना चाहिए? तो हमें कैसे कर्मों का आचरण करना चाहिए? जो हमारे मन से पवित्र हो ऐसे कर्मों का आचरण हमें करना चाहिए। तो इन सभी के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे पहले का प्रश्न का उत्तर था हमारा माता पितरों, दूसरे का था वस्त्रपुतम, तीसरे का मनुस्मृत्य, चौथे का था सत्यपुतम, पांचवे का परमवंशम और सर्वसुखम, और सातवां था मनुस्मृतम, कि मन से पवित्र हमें कर्म का आचरण करना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत, ये नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। पाठ अस्मिनं सुख दुःखयोः किम लक्षणम उक्तम, इस पाठ में सुख दुख का क्या लक्षण है? तो इस पाठ में सुख दुख का क्या लक्षण है? तो वो उसमें बताया गया है इस पाठ के अंतर्गत कि पाठानुसारम परवंश सर्व दुखम आत्मवशम च सर्व सुखम,
इति सुख दुखयो च लक्षण, यानी कि पाठ के अनुसार पराधीनता में सारे दुख हैं और स्वाधीनता में सारे सुख हैं, यह सुख दुख का इसमें लक्षण बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्षः शतेः अपि कस्य निष्कृति कर्तुं न शक्याः, तो वर्ष में भी किसका निस्तार नहीं किया जा सकता है, तो नृणां संभवे माता पितरो यः क्लेश सहेते तस्य निष्कृतिः वर्षशतेः अपि कर्तुं न शक्या, यानी कि मनुष्य की उत्पत्ति में माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं उसका निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। यानी कि माता पिता जब हमें जन्म के समय जो माता पिता हमारे कष्ट सहन करते हैं, हमारा जब जन्म होता है और जो माता को तकलीफ़ होती है, जो पिता हमें दुख दर्द से पालते पोस कर बड़ा करते हैं, तो उनका कर्ज हम 100 जन्मों तक भी नहीं उतार सकते हैं, 100 वर्ष में हम उनका कर्ज नहीं उतार सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्यस्मिन् त्रयः के सन्ति। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, यानी कि तीनों के संतुष्ट होने पर तप समाप्त हो जाता है। इस वाक्य में तीनों कौन है, हमें किस किस को संतुष्ट करना है, तो किस किस को हम संतुष्ट करें, 3 जनों कौन है वो, जिन्हें समाप्त करने पर तप भी समाप्त हो जाता है। तो इसका उत्तर है कि वाक्य त्रयः, यानी कि वाक्य में 3 कौन है, तो वाक्य में त्रयः माता पिता और आचार्य च सन्ति, यानी कि इस वाक्य में 3 कौन है, तो 3 है माता पिता और आचार्य। इन तीनों को हम संतुष्ट अगर कर देते हैं, माता पिता और आचार्य को, तो हमारे सारे तप समाप्त हो जाएंगे, यानी कि सारे जो तप कठिनाइयाँ जो है दुख तकलीफ वो समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्य, यानी कि हमारे द्वारा कैसा कर्म करना चाहिए, तो यत् कर्म कुर्वतो अंतरात्मनः परितोषो स्यात् तत्कर्म अस्माभिः कर्तव्यम्, यानी कि जिस कर्म को करने से अंतरात्मा को प्रसन्नता होती है वही कर्म हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। जिस कार्य को करने से हमारी आत्मा, मतलब हमारे मन से गवाही हो जाए, हमारे मन से कि हाँ इस कार्य को आप कर लो, हमारा मन खुश हो, प्रसन्न हो, अंतरात्मा हमारी प्रसन्न है, तो उस कार्य को हमें करना चाहिए, अर्थात बुरे कामों को नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, यानी कि अभिवादनशील के क्या बढ़ते हैं, तो अभिवादनशील के क्या बढ़ते हैं, तो अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, है ना, तो अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या यश बलम च चत्वारि वर्धन्ते, कि अभिवादन करने से किसी का आदर सत्कार, किसी का अपमान नहीं करना, किसी का आदर सत्कार करना, सम्मान सहित उससे करना, बातचीत करना, बोलना करना, उसका सम्मान करना, तो इससे क्या बढ़ता है, तो इससे 4 चीज़ें बढ़ती है। एक तो है आयु, पहला है हमारा आयु, दूसरा विद्या, तीसरा यशः और चौथा बलम। ये चारों हमारे बढ़ते हैं, आयु विद्या यश यानी कीर्ति और बल यानी कि शक्ति, ये हमारी चारों बढ़ती है। अगला प्रश्न हमारा, सर्वदा केषां प्रियं कुर्यात्, सर्वदा केषां प्रियं कुर्यात्, यानी कि हमेशा किनका प्रिय करना चाहिए, तो हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए, तो हमेशा सर्वदा माता पिता आचार्यस्य स च प्रियम कुर्यात्, यानी कि हमेशा माता पिता और आचार्य का प्रिय करना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, स्थूल पदान्यवलंब्य प्रश्न निर्माण कुरुत, कि मोटे शब्द का आलम्बन कर लेकर प्रश्न निर्माण करें। अब क्या है, जैसे पहला है हमारा, वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशोबलम न वर्धन्ते, तो वृद्धोपसेवी यानी कि किसकी सेवा करने से आयुर्विद्या यश बल बढ़ता है, तो वृद्धोपसेविनः, तो वृद्धों की सेवा करने से,
वृद्ध लोगों की सेवा करने से। तो प्रश्न क्या बनेगा हमारा, कस्य, कि कस्य, वो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगेगा कि कस्य आयुर्विद्या यशोबलम न वर्धन्ते। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य सत्यपुताम वाचम वदते, यानी कि मनुष्य को कैसे वचन बोलना चाहिए, सत्य वचन बोलना चाहिए, है ना। तो प्रश्न क्या बन रहा है कि मनुष्य कस्य, कैसे वचन बोलना चाहिए, कस्य, यानी तो इसमें भी क्या आएगा हमारा, कस्य, है ना। तो इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा कि मनुष्य कस्य वाचम वदेत, मनुष्य को कैसे वचन बोलना चाहिए। अगला है हमारा, त्रिषु तुष्टेषु सर्व तपः समाप्यते, यानी कि त्रिषु तष्टेषु सर्व, यानी तीनों को सुख रख, तीन व्यक्ति हैं उन्हें हम अगर सुख रखेंगे, सुख रखेंगे तो हमारे तपः, यानी कि जो हमारे तप हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे, हमारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो क्या प्रश्न बनेगा, त्रिषु तष्टेषु सर्व किम, किम किम समाप्यते, यानी कि क्या नष्ट हो जाएंगे हमारे किम के लिए। तो हमारा किम प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा इसमें, किम, हमारे सारे तप नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। माता पित्रो नृणा संभवे भाषया क्लेशम सहेत, यानी कि माता पिता से खुश रखना हमें, माता पिता को, है ना। तो कौ किसको, कौ का अर्थ होता है किसको, तो माता पिता को खुश रखना, संभव हर संभव उनका प्रयास करना चाहिए। तयोः नित्यं प्रियः कुर्यात्, तयोः, तो तयोः के लिए क्या आएगा, कयोः, कयोः प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इन सभी के प्रश्नों के यहाँ उत्तर दिए गए हैं कि कस्य आयुर्विद्या यशोबलम न वर्धन्ते, मनुष्य कस्य वाचम वदेतः, त्रिषु तुष्टेषु किम समाप्यते, कौ नृणां संभवे भाषया क्लेशम सहेते, और कयोः नित्यं प्रिय कुर्यात्। तो ये हमारे प्रश्न निर्माण पूर्ण हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृत भाषाया वाक्य प्रयोगम कुरुत, संस्कृत भाषा में वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि पहला है हमारा विद्या, क्या शब्द है हमारा, विद्या, तो विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है। अगला है हमारा इसी प्रकार से तपः, तपः, तो तपः के लिए क्या आएगा, प्राणायाम परम तपः अस्ति, यानी कि प्राणायाम परम तप है, प्राणायाम करना हमें चाहिए, है ना। समाचरेत, समाचरेत, यानी कि मनः पुतः समाचरेत, यानी मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। परितोषः, तो परितोषः का हम वाक्य प्रयोग करेंगे, परितोषः एव परम धनम वर्तते, यानी कि संतुष्टि ही श्रेष्ठ धन है, संतुष्टि क्या है, श्रेष्ठ धन है। और अगला है हमारा नित्यम वृद्धानाम सेवाम कुर्यात्, नित्यम, तो नित्यम वृद्धानाम सेवा कुर्यात्, यानी कि नित्य वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम नैव इति लिखत है, यानी कि सही वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने न या नैव लिखी है ना। तो पहला है हमारा अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, तो नहीं। माता पितरो नेम, है ना, माता पितरो नृणां संभवे कष्ट सहते, तो माता पिता कष्ट सहन करते हैं, है ना। आत्मवंश तु सर्वमेव दुखमस्ति, तो इसका क्या है, नेम। येन पितरो आचार्य च संतुष्टाः तस्य सर्व तपः समाप्यते, तो आम। मनुष्य सदैव मनः पुतः समाचरेत्, सदैव सत्य बोलना चाहिए, आम। मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात् योगांतरात्मा तुष्यते, तो आम। इसी प्रकार से ये हमारे आम और न वाले वाक्य हैं वो पूर्ण हुए हैं। शुद्ध वाक्यों के सामने हमने आम यानी कि सही और नेव यानी कि नहीं, गलत वाक्यों के सामने नेव लिख दिए हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा,
समुचित पदेषु रिक्त स्थानानि पूरयति, समुचित शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। माता पितरो तपसः निष्कृति रिक्त स्थान कर्तुम शक्या। तब क्या आएगा इसमें? दशवैश्रपि षष्ठी वर्षरपि और वर्ष शतेरपि। देखिए माता पिता जो हैं उनका हम कब तक नहीं उतार सकते हैं वर्ष, तो वर्ष शतैरपि। इसका अर्थ क्या है? सही इसका आंसर है वर्ष शतैरपि। अगला है हमारा नित्यम वृद्धोपसेविनः वर्धन्ते। तो नित्य जो वृद्धों की सेवा करते हैं तो उनके कितने प्रकार से वो सुख पाता है? चत्वारि, 4, 5, 5 या षट। तो क्या आएगा? चत्वारि, यानी कि वो 4 प्रकार से उसे यश फैलता है, उसका आयु में बढ़ोतरी होती है, यश फैलता है, कीर्ति फैलती है, उसको शक्ति बल प्राप्त होता है, आयु भी उसकी बढ़ती है। अगला हमारा त्रिषु तुष्टेषु सर्व समाप्यते। तो जप, तपः और कर्म, तो क्या आएगा? तीनों की सेवा करने से क्या हो जाते हैं? तो हमारे तप समाप्त हो जाते हैं। तो क्या आएगा हमारा इसमें? तपः। एतत् विद्यात् लक्षणं सुख दुख योः। एतत् विद्याय लक्षणं सुख दुख योः। तो क्या आएगा? शरीरेण समासेन या विस्तारेण, तो समासेन। दृष्टिपुतम न्यसेत हस्तम पादम या मुखम, तो देखकर हमें चलना चाहिए पैरों से। मनुष्य माता पितरो आचार्यस्य च सर्वदा कुर्यात् प्रियम अप्रियम या अकार्यम, तो प्रिय कार्य उन्हें करना चाहिए। इसी के सारे उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। मंजुषा चित्वा उचित वाक्यपूर्ति कुरुते, यानी कि मंजूषा से चुनकर उचित अवयव से रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना। अभी अवयव दिए गए हैं तावत, अपि, एव, यथा, नित्यम और या दृश्यम। जैसे कि पहला रिक्त स्थान है हमारा तयोः प्रियम कुर्यात्, तयो प्रियम कुर्यात्, तो इसका क्या आएगा? नित्यम, यानी कि रोजाना। तो पहला है हमारा नित्यम। दूसरा रिक्त स्थान कर्म करिष्यसि, तो क्या आएगा उत्तर में? यादृश या दृश्यम। तीसरा है वर्ष शेतेः निष्कृति न कर्तुम शक्या, तो अपि, क्या आएगा? अपि। चौथा है तेषु रिक्त स्थान त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, तो एव, क्या आएगा? एव। अगला है हमारा रिक्त स्थान राजा तथा प्रजा, तो यथा राजा तथा पिता के जैसा राजा वैसी प्रजा। और यावत् सफलः न भवति रिक्त स्थानम परिश्रम कुरु, तो तावत्। इसी प्रकार से ये हमारे पाठ के प्रश्नोत्तर, इसकी पाठ में व्याकरण, रिक्त स्थान सभी पूर्ण हुए हैं। इस पाठ को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इसके प्रश्नोत्तर कॉपी में लिखकर मुझसे चेक करवाएंगे। धन्यवाद।